So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लंबे लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ बेचारी लवनिया बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ काव्या मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर काव्या वो तो लवनिया की बिल्कुल बात नहीं मानती और उसे बहुत परेशान करने लगती है। लवन्या भी तंग आके रूम से बाहर चली जाती है और बाहर बैठ के यही सोच रही थी, ये काव्या के बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, मेरी डॉक्यूमेंट्स है ना तो मुझे रिटर्न क्यों नहीं कर देती है। बस बहुत हो गया, लड़की मुझे ब्लैकमेल करके अपने साथ काम नहीं करवा सकती, मैं नहीं काम करूँगी इसके लिए, बहुत हो जाएगा इतने मुझे नहीं करना इसके साथ काम। लवन्या बस यही सोच रही थी कि मैं किस तरह काव्या से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लूँ कि तभी एकदम से डोरबेल होती है जिस पे लवन्या बोलती आप कौन आ गया। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही लवन्या का मुंह लटक जाता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने डॉक्टर जिससे लवन्या गुस्से से घूरने लगती है और डॉक्टर लवन्या को साइड करता हुआ दंदनाता हुआ घर के अंदर आता है मानो उसी का घर हो। लवन्या बोलती ओ हेलो मिस्टर कहाँ जा रहे हो। हाँ जिस पर कहता है मैं अपनी बड़ी से मिलने आया हूँ, क्यों नहीं मिल सकता क्या। लवन्या बोलती कल जो हरकत की उसके बाद बिल्कुल नहीं निकलो यहाँ से। जिस पर कहता ओ हेलो तुम मुझे आने से नहीं रोक सकती। इतने में ही बाहर काव्या आ जाती, क्या शोर लगा रखा है। और तभी डॉक्टर बोलते हे बड़ी व्हाट्सअप। जिस पे काव्या भी बोलती आई एम गुड, पर तुम यहाँ कैसे। जिस पे वो ना मतलब काव्या के साथ ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहते अरे यार तेरी याद सता रही थी तो बस तुझे देखने चला आया। जिस पे काव्या बोलती ही फेरी फनी सा बता क्या करने आया यहाँ पे। जिस पे कहते अरे यार तेरा हाल चाल जानने आया हूँ, हाउ आर यू नाउ। काव्या बोलती या आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, थैंक्स फॉर कमिंग। जिस पे वो होता है हाँ बस थैंक्स फॉर कमिंग से काम चलाओगी क्या, भूख लगी है यार कुछ खाने को मिलेगा। जिस पे लवन्या बोलती क्यों मिस्टर आपके घर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जिस पे बोलते खाने के लिए घर पे बहुत कुछ है पर मेरे पास घर जाने के लिए टाइम नहीं था। लवन्या बोलती पर यहाँ आने के लिए तो टाइम निकाल ही लिया आपने। हाँ तो लवन्या थोड़ा गुस्से से उसे घूर के बोलती है जिस पे वो मुस्कुराता हुआ कहते हैं हाँ भाई जहाँ दोस्त हो तो वहाँ तो टाइम निकालना ही पड़ता है। वैसे काव्या तेरी बड़ी याद सता रही थी, कुछ भी हो तुझसे दूर रहना बहुत मुश्किल है यार। और वो काव्या के साथ थोड़ा टची वच्ची भी हो रहा था। ये देख के लवन्या को गुस्सा आने लगता है। लवन्या के फेस एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हो जाता है और वो एकदम गुस्से से उस डॉक्टर को घूरे जा रही थी। लवन्या बोली इसकी तो इतना टची वच्ची क्यों हो रहा है और ये काव्या को क्या प्रॉब्लम है। हाँ वैसे तो अपने करीब किसी को नहीं आने देती पर इसको देखो इतने करीब खड़ा हुआ है पर कुछ नहीं बोल रही, ऊपर से इतना टची वच्ची हो रहा है वो। तभी काव्या बोलती हाँ लवन्या जाओ कुछ खाने के लिए ला दो, दिख नहीं रहा गेस्ट आए घर पे। लवन्या बोलती शायद आप भूल रहे हैं ये आपके गेस्ट है मेरे नहीं, तो अपने गेस्ट को खुद ही संभालो। लवन्या इतना बोल के जाने लगती है। काव्या बोलती लगता है तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स प्यारे नहीं है, इट्स ओके चलो दोस्त हम बाहर से खाना खा लेते हैं। लवन्या बोलती नहीं 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 मैं ला देती हूँ ना कि क्या क्या खाएंगे आप। जिस पे बोलते आप क्या बात है, वैसे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए खा लूँगा, खाने के मामले में ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ। लवन्या बोली तुम तो पूरा इंसान ही खा जाओ, खाना फिर क्या ही है तुम्हारे आगे, ठीक है लाती हूँ। लवन्या इतना बोल के जाती है, जल्दी से खाना गर्म करती है और जब वो रूम में खाना देने आती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाता है क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो काव्या के काफ़ी करीब बैठा था। सिर्फ इतना नहीं वो काव्या के बालों को स्मेल कर रहा था। ये देख के तो लोगों को बहुत गुस्सा आता, वो टेबल पे आके गुस्से से ऐसे डिश पटक दी थी खाने वाली। जिस पे काव्या बोलती क्या कर रही हो, बर्तन तोड़ोगी क्या। लवन्या बोलती हाँ किसी का सर तो फोड़ नहीं सकती तो बर्तन से ही काम चलाना पड़ेगा। लवन्या बहुत गुस्से में थी। काव्या बोलती क्या मतलब, हाँ सर फोड़ना चाह रही हो मेरा। लवन्या बोलती नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और इतना बोल के लवन्या वहीं बेड पे बैठ जाती है और यहाँ ये डॉक्टर और काव्या दोनों एक सोफे पे बैठे थे जिसके सामने टेबल पे खाना रखा हुआ था। अब खाने पे तो डॉक्टर टूट पड़ता है, माना वो कितनी सदियों से भूखा हो। लोगों ने गुस्से से उसे घूरती है, भूखा कहीं का, घर में से खाना नहीं मिलता क्या जो यहाँ चला आ गया खाना खाने के लिए। और ये काव्या कितने क्लोज क्यों हो रहा है। लवन्या को ना शायद जेलसी हो रही थी, शायद इनसिक्योरिटी, आई डोंट नो इसको क्या नाम दिया जाएगा। ये तो लवन्या को भी नहीं पता था कि उसे जेलसी क्यों हो रही है। पर एक बात तो तय थी, लवन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये देख के कि डॉक्टर काव्या के इतने करीब जा रहा है। यहाँ काव्या अपने मोबाइल में घुसी हुई थी, तभी डॉक्टर बताया अरे टेस्ट तो करो कितना टेस्टी खाना बना, आप ही शोर, ये लवन्या नहीं बनाया होगा।
क्योंकि तुम तो अपने हाथ का खाना कभी किसी को बना के नहीं खिलाती। वैसे यार बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, कभी तो दावत कर दो मेरी, अपने हाथ का खाना ही खिला दो। काव्या बोलती तुम इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो। जिस कहते ओ कम ऑन यार, तुम तो मुंह पे इंसल्ट कर देती हो। देखो यार मैं तो तुम्हारे कुकिंग स्किल्स का दीवाना हूँ, बहुत टाइम हो गया, प्लीज़ खिला दो ना। काव्या बोलती मैंने कुकिंग करनी छोड़ दी थी। अरे यार प्लीज़ काव्या ऐसे तो मत करो, तुम्हें पता है ना तुम कितने अच्छे शेफ़ हो। अरे मैं तो कहता हूँ ये ऑफिस शॉफिस बंद करो और तुम अपने लिए ना एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलो, खुद शेफ़ करो, शेफ़ बनो, वहाँ पे खुद कुकिंग करो, कमाल चलेगा तुम्हारा रेस्टोरेंट। लवन्या बोलती काव्या को कुकिंग भी आती है, मैंने तो कभी से कुकिंग करते हुए नहीं देखा। तभी यहाँ काव्या बोलती ओह बस हाँ, कुछ भी इतनी अच्छी कुक भी नहीं हूँ मैं। लवन्या बोलती हाँ, काव्या ने कुकिंग करी तो सारे अस्पताल ही पहुंचेंगे। और लवन्या ये थोड़ा ऊंचा बोल देती है, जिस पे काव्या लवन्या को एक लुक देती है। और डॉक्टर बोलते हैं इस बात पे मैं एग्री नहीं करता लवन्या तुम्हारे साथ, तुम्हें अब पता ही नहीं है काव्या के बारे में कुछ भी। काव्या बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये अलग है कि सिर्फ स्पेशल वन कोई बना के खिलाती है, राइट काव्या? आई मीन जो इसके दिल के करीब हो, जिन्हें ये अपना मानती हो। लोगों ने बोलती हाँ शायद इसलिए इन्होंने अभी तक आपको खाना बना के नहीं खिलाया। डॉक्टर बोलते अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तुम तो मुंह पे बेइज्जती कर रही हो, काव्या से बोलो ऐसा कुछ नहीं है। काव्या बोलती उसने गलत ही क्या बोला। और काव्या इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है। डॉक्टर का खाना तो वहीं गले में अटक जाता है। और वो कहता है बाप रे बाप, इन दोनों की को मिलवाने की कोशिश में खुद को खुद ही रोस्ट करवाई जा रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है मैं अपनी इंसल्ट करवाने आ रहा हूँ। और फिर डॉक्टर जो है वो काव्या को देखता है जो वॉशरूम में थी, और फिर लवन्या को देखता है जो कि उसे ही घूर रही थी। डॉक्टर बोलते मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? तब एकदम से लवन्या ना डॉक्टर के पास आके बैठ जाती है। लवन्या तुम मुझे घूर क्यों रही हो? हाँ, लवन्या बोलती आपको नहीं पता मैं आपको क्यों घूर रही हूँ? डॉक्टर बोलते नहीं तुम मुझे क्यों घूर रही हो, मुझे क्या पता। काव्या के साथ जो कर रहे थे वो कम था जो यहाँ फिर से मुंह उठा के आगे। डॉक्टर बता ओ हेलो प्लीज़, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, ओके? मैंने अपनी सामने ना बहुत सी लड़कियों को नेकेड भी देखा है, तो अगर वो नेकेड भी होती तो मैं उसके साथ कुछ नहीं करता, और वो तो फिर भी ड्रेसन अप थी। जिस पर लवन्या गुस्से से डॉक्टर को घूरती है और कहती क्या बोला? कहते तो तुम तो ऐसे पोजेसिव हो रही है जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, नहीं है ना गर्लफ्रेंड तो फिर क्यों पोजेसिव हो रही हो? लवन्या बोलती गर्लफ्रेंड हो या ना हो पर वो एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ, और लड़की होके ना मुझे लड़की की इज्जत करना आता है जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता। शेम ऑन यू। जिस पर डॉक्टर कहते देखो अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। इतने में ही काव्या आ जाती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, लवन्या तुरंत सोफे से उठ जाती है और डॉक्टर बोलते कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। काव्या बोलती मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम यहाँ रहना चाहो तो तुम रह सकते हो। तो मतलब वो अपने फ्रेंड को बोलती है, देन वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं एक तो इस मैडम की तबीयत खराब है, ऊपर से इस टाइम इसको मीटिंग सूझ रही है। मतलब खुद का ख्याल तो बिल्कुल रखना ही नहीं है ना, बीमार पड़ जाएगी फिर बिस्तर पे पड़ी रहेगी। ये नहीं कि पहले ये थोड़ा ख्याल रख ले खुद का। तभी एकदम लवन्या सोचती है क्या तो सही रहा है, खावा की तबीयत भी ठीक नहीं है और बात ठंड भी कितनी पड़ रही है, ऊपर से मैडम ने आइसक्रीम खाई है, ये पक्का फिर से बीमार पड़ने वाली है। और देखो तो सही, कुछ भी नहीं पहन के गई, ऊपर ना जैकेट ना ही सॉक्स, ये पक्का बीमार पड़ेगी। और कैब तो मैडम कभी करती ही नहीं है। तभी लवन्या एकदम से काव्या का बार जो है वो खोलने लगती है। डॉक्टर भी देखता है कि कर क्या रही है। यहाँ लवन्या अंदर से एक ओवर कोट निकालती है और जल्दी से जो है वो काव्या के पीछे दौड़ पड़ती है। काव्या अपनी कार अभी सीधी कर ही रही थी कि तभी लवन्या कार में आके बैठती है। काव्या बोलती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ क्या कर रही हो मेरी कार में, चलो उतरो मेरी कार से। जिस पे लवन्या बोलती है मैं आपके साथ चल रही हूँ। काव्या बोलती है किस खुशी में? लवन्या बोलती शायद आप भूल गई हैं कि अब मुझे आपके लिए मजबूरन काम करना है, तो अब अच्छे से ही करूँ ना मैं, एज़ अ सिक्योरिटी मेरी ड्यूटी है आपके साथ रहना। काव्या बोलती ओह! तो मतलब तुम कंटिन्यू कर रही हो? लवन्या बोलती क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? काव्या बोलती ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, चलो फिर रेडी हो जाओ, मज़ा बहुत आएगा तुम्हें टॉर्चर करने में। जिस पर लवन्या काव्या को घूरने लगती है और काव्या फिर ड्राइव करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही यहाँ काव्या जो है वो एक बहुत बड़े होटल के बाहर कार रोकती है और फिर दोनों कार से नीचे उतरते हैं। लवन्या के हाथ में ओवरकोट वैसे ही था। काव्या भी थोड़ी अंदर की तरफ आती है तो अंदर इतनी ठंड नहीं थी, जिस पे लवन्या कोट अपने हाथ में रखती है।
और यहाँ काव्या जो है वो लिफ्ट लेती है और ये लोग टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन भी हुई हुई थी। लावण्या बोलती ये सब क्या है? काव्या यहाँ किसके साथ मीटिंग के लिए आई है? तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे काव्या अच्छे से हेलो करती है और फिर वो कहता है सॉरी एकदम से मीटिंग रीशेड्यूल करने के लिए। काव्या बोलती है इट्स ओके, जिसमें बोलता है एक्चुअली हाँ, आज मेरी वाइफ का जो है वो बर्थडे है, तो ये सब उसी के लिए। काव्या बोलती नो इट्स ओके, आई एम वेरी श्योर लकी वाइफ। तो मतलब वो अपनी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, लोग बातें बातें करते हैं। और वहीं पे जो है ये लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात भी करते हैं। काव्या अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने वाली थी, जल्दबाजी में वो भूल गई थी, तो कहते आई एम सो सॉरी। वो कहते नो नो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे ऑफिस में आके मिलूंगा, फिर वहीं पे मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर मैंने काम की बातें यहीं ख़त्म नहीं की तो मेरी वाइफ मेरा ही मर्डर कर देगी केक के बजाय। चलो लेट्स कट द केक। काव्या बोलती श्योर। और उसके बाद यहाँ केक कटिंग होती है। काव्या को थोड़ी ठंड लग रही थी। लावण्या तुरंत काव्या का जो कोट लाई हुई थी अपने हाथ में वो उसे पहना देती है काव्या के पीछे से। तो काव्या यूँ गर्दन टेढ़ी करके लावण्या को देखती है। लावण्या के दोनों हाथ ना यूँ काव्या के बाजू पे थे। काव्या बोलती अम, मुझे मुझे ठंड नहीं लग रही, इसे इसे उतार लो। काव्या इतना बोल के खुद ही कोट उतारने लगती है, पर लावण्या उसको उतारने नहीं देते। इट्स ओके, यहाँ बहुत ठंड है, कवर रहोगे तो ठीक रहोगे। और इतना बोल के लावण्या वहाँ से चली जाती है। काव्या थोड़ा मुस्कुराती है। और फिर यहाँ जिस क्लाइंट से वो मीटिंग के लिए आई थी वो क्लाइंट जो है वो काव्या को केक ला के देता है और फिर कहता है वेयर इज योर सेक्रेटरी, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? काव्या बोलती है पता नहीं अभी यही तो थी। तो कहता ओके, मैं बस चाहता था कि वो भी कुछ खा ले। काव्या बोलती इट्स ओके, वो खा लेगी। और फिर काव्या के हाथ में जो केक होता है काव्या वो अपने हाथ में लेके इधर उधर घूमने लगते हैं लावण्या को ढूंढने के लिए। फाइनली काव्या को एक नुक्कड़ में लावण्या खड़ी हुई दिख जाती है। लावण्या आंखें बंद करके यूँ सहारा लेके खड़ी थी, शायद वो कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से काव्या आती है। तुम यहाँ हो, तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। लावण्या बोलती मुझे मुझे क्यों? काव्या बोलती लो ये केक खा लो। लावण्या बोलती मेरे लिए? काव्या बोलती ज़्यादा गलतफहमी मत फैलो, मैं नहीं लाई, ये क्लाइंट ने दिया है एंड क्लाइंट को हम कभी मना नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट। तो खा लो चुपचाप। लावण्या बोलती आपने खाया? काव्या बोलती तो लावण्या यूँ काव्या को देखने लगती है। काव्या बोलती व्हाट? लावण्या एक स्पून लेती है और काव्या की तरफ करती है। काव्या हैरान होकर लावण्या को देख रही थी। लावण्या बोलती अगर आपने खाया होता तो आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी खराब होती या फिर फेस पे कहीं ना कहीं केक लगा होता, क्योंकि खाती तो आप बच्चों की तरह हो। लावण्या की ये बात सुन के काव्या थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है मुझे लगता है गलती से तुमने अपने बारे में बता दिया मुझे, ऐसे तुम खाती हो। लावण्या बोलती ऐसा नहीं है। काव्या बोलती अच्छा। और फिर काव्या वो स्पून लावण्या के मुंह में डालती है। लावण्या वो खाती है तो काव्या थोड़ा हंसने लगती है। लावण्या बोलती क्या हुआ, हंस क्यों रही हो आप? तो काव्या जब अपना मोबाइल निकालती है और लावण्या की एक पिक क्लिक करती है। लावण्या ये क्या है, पिक क्यों ली मेरी? तो काव्या उसे दिखाती है, ये देखो बोला था ना बच्चों की तरह तुम खाती हो, देखो लिप्स पे केक लगा हुआ है तुम्हारे। तो लावण्या उसे रिमूव करने लगती है, पर काव्या लावण्या का हाथ होल्ड करके खुद थोड़ा सा लावण्या के क्लोज होती है और लावण्या के नीचे वाले लिप्स पे कि अपना एक थंब रख के जो केक था उसे रिमूव करती है। तो यहाँ लावण्या काव्या की तरफ देखने लगती है। काव्या और लावण्या का एक स्वीट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और ये दोनों ही एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आने लगते हैं। यहाँ लावण्या की हार्ट बीट तो एकदम से तेज़ हो जाती है और काव्या वो तुरंत पीछे होती है और वहाँ से चली जाती है। एक बार भी वो पलट के लावण्या की तरफ नहीं देखती। यहाँ लावण्या वो केक साइड रखती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। लावण्या की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। लावण्या को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसकी हार्ट बीट इतनी इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो रही है? उधर दूसरी तरफ काव्या वो खुद शौक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लावण्या कितने क्लोज क्यों जा रही थी और वो फीलिंग कि वो लावण्या के लिए कुछ फील करने लगी है। काव्या ये सोचती है और फिर हंसते हुए कहती ऐसे नहीं हो सकता, मैं अब कभी किसी के लिए कुछ फील करूँ इम्पॉसिबल। और इतना बोल के फिर पार्टी इंजॉय करने लगती है।
यहाँ लवन्या भी थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करती है और फिर वापस से वहीं आ जाती है जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर लवन्या की नज़रें तो बस काव्या को ही ढूंढ रही थी, पर उसे काव्या कहीं दिख नहीं रही थी। लवन्या तुरंत अपना मोबाइल निकालती है, काव्या को कॉल करती है। मोबाइल पास से ही बज रहा था, इसलिए लवन्या रिंग को फॉलो करते हुए पहुंच जाती है। यहाँ काव्या अपने हाथ में मोबाइल लेके खड़ी थी, पर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। लवन्या बोलते हैं, मुझे लगता है आपको अपनी रिंगटोन ज़्यादा ही पसंद आ गई, तभी तो कॉल पिक करने का मन नहीं कर रहा था आपका। काव्या पीछे घूमती है और वो कहते हैं, आई एम टायर्ड, चलो घर चले। लवन्या बोलती, आर यू ओके? लवन्या इतना बोल के काव्या के करीब आती है और उसके माथे पे हाथ रखती है। तभी काव्या लवन्या का हाथ गुस्से में झटक देती है, मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करना। लवन्या बोलती, मुझे शौक भी नहीं है आपके करीब आने का, मैं बस चेक कर रही थी कि कहीं फीवर तो नहीं। काव्या बोलती, अगर हो भी तो तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे फीवर होगा तो सबसे ज़्यादा खुश तो तुम ही होगी ना। लवन्या बोलती, यस यू आर राइट, अगर आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी, चलो अब यहाँ से। और फिर काव्या जो है वो गुस्से से जाने लगती है और लवन्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ काव्या कार में आके बैठती है और जोर से दरवाज़ा ठा करके बैठती है। तब अब लवन्या आके बैठती है और वो भी बहुत ज़ोर से दरवाज़ा ठा करती है। काव्या बोलती है, गाड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है। तो लवन्या बोलती है, ये गाड़ी मेरे बॉस की है, उस बॉस की जिनसे मैं नफरत करती हूँ। अब बॉस को तो गुस्से से पीट नहीं सकती ना, तो दरवाजे को ही पीटूंगी। काव्या गुस्से से लवन्या को घूरती है, लवन्या भी मुंह फेर लेती है और इन दोनों की यहाँ पे नोकझोंक फिर से स्टार्ट हो जाती है। पूरे रास्ते काव्या लवन्या से बात नहीं करती, ना ही लवन्या काव्या से कुछ भी बात करती है। देखते ही देखते सफर कट जाता है, दोनों घर पहुंच गए थे, पर दोनों के ही मुंह सूजे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। यहाँ काव्या चेंज करके अपने बेड पे आके लेटती है और लवन्या भी चेंज करने के बाद बेड पे आके लेट जाती है। काव्या दूसरी तरफ मुँह करके लेटी हुई थी और लवन्या दूसरी तरफ मुँह करके लेटी हुई थी। यहाँ थोड़ी देर में लवन्या को नींद आ जाती है और काव्या उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठती है, थोड़ा फ्रेश होती है और फिर जब वापस आके लेटती है, अपनी आंखें बंद करती है, तभी उसे एकदम से कुछ फील होता है। काव्या आंखें खोलती है, लवन्या यूँ काव्या के ऊपर आई हुई थी, मतलब उसने काव्या के शोल्डर पे सर रखा हुआ था और काव्या के ऊपर अपनी एक टांग भी उठाई हुई थी, जिसे देख के काव्या थोड़ा घबरा उठती है और फिर तुरंत ही लवन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। पर वो जितनी बार लवन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करती, लवन्या उतनी ही बार उसके करीब आके सो जाती। अब तो काव्या उसे दूर कर करके भी थक गई थी और अब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी थोड़ी ही देर में काव्या की हार्ट बीट एकदम से बढ़ने लगती है। काव्या के फेस पे पूरी तरह पसीने आने लगते हैं और वो घबराते हुए उठ के बैठती है और जल्दी से पानी का गिलास भरती है, पानी पीती है और जब वापस लेटती है तो उसकी नज़र लावण्या पे जाती है। लावण्या सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। काव्या लावण्या को देखती है, जानती हो तुम मुझे बहुत हेट करती हो। इट्स ओके, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हेट करो और हम दोनों के बीच बस एक यही रिश्ता है जो मैं चाहती हूँ हमेशा रहे। और इतना बोल के काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब इसके पीछे काव्या का क्या मतलब था, आई डोंट नो। अगर आप में से किसी को समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ काव्या भी सो जाती है और अगले दिन जब काव्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेड पे वो अकेली सोई हुई है। काव्या हाँ, सोचती है कि शायद लवन्या किचन में चली गई। काव्या जल्दी से उठती है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्रेशर आया था। वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो सामने लवन्या थी जो कि शावर ले रही थी। काव्या तो लवन्या को देख के बहुत तेज से चिल्ला देती है और यहाँ लवन्या भी टर्न होती है। लवन्या बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, वो तो बस काव्या को ही देखे जा रही थी और फिर एकदम से काव्या दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है, कहती शिट, ये क्या हो गया मुझसे। तभी लवन्या भी शावर लेके बाहर आती है, पर लवन्या ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। और यहाँ काव्या वो तो बहुत नर्वस थी। वो लवन्या के बाहर आते ही काव्या बोलती, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। लवन्या बोलती, इट्स ओके। काव्या बोलती, हाँ। लवन्या बोलती, आई सेड इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, आपका ही घर है, आपका ही वॉशरूम है। आई नो आपकी नॉक करने की आदत नहीं होगी। और इतना बोल के बाहर चली जाती है। काव्या एकदम शॉक्ड
कि मुझे इतना अजीब लग रहा है। क्या लावण्या को थोड़ा भी अजीब नहीं लगा? वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात कर रही थी और एक मैं उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। और यहाँ लावण्या भाई साहब जितना कॉन्फिडेंस उसने अंदर रूम में दिखाया था सारा कॉन्फिडेंस बाहर आके ज़ीरो हो गया था। लावण्या तो खुद बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और वो ऐसे मतलब फ्रिज खोलती अंदर से सामान निकालने के लिए पर फ्रिज के अंदर ही मुंह घुसा लेती है। कहाँ जाके छिपूं? कहाँ मैंने मुझे ऐसे देख लिया अब कैसे उसके सामने जाऊंगी? क्या हो गया? मेरी गलती है मुझे लॉक करना चाहिए था। शिट 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 शिट। अब मैं कैसे काव्या से नजर मिलाऊंगी? हाँ हम सो स्टूपिड। ये क्या हो गया? मेरी तो इज्जत ही चली गई। वहां तो से तब काव्या वो फ्रेश होके बाहर आती है ब्रेकफास्ट के लिए और लावण्या वो अभी भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मतलब काव्या के सामने एकदम सख्त बनी हुई थी कि कुछ नहीं होता, क्या है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। बट अंदर ही अंदर तो लावण्या की भी बैंड बजी हुई थी। ये दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। लावण्या को वापस ऑफिस देख के सब बहुत ज़्यादा खुश थे, स्पेशली लावण्या की फ्रेंड। वो तो लावण्या को हक कर लेती है और ये करते हुए बॉस भी देख लेती है, पर न जाने क्यों काव्या को अच्छा नहीं लगता जब लावण्या की फ्रेंड उसे हक करती है। काव्या को तो मुंह ही बन जाता है। काव्या गुस्से में रूम में जाती है और वो कहती है कि ये क्या हरकत थी? ऑफिस में एक दूसरे को हगी वगी करने आती है, फिर काम वाम करने आते हैं, काम धंधा नहीं है क्या इन लोगों को? काव्या इतना बोल के गुस्से से कैबिन से बाहर मुंह निकाल के देखती है। अभी भी लावण्य और उसकी फ्रेंड दोनों साथ चिपके हुए थे और हंस हंस के बातें कर रहे थे। ये देख के काव्या को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत लावण्य को कॉल करती है, मेरे कैबिन में हूँ अभी। लावण्य बोलती है, अरे यार साइको लड़की फिर बुला रही है, परेशान करेगी मुझे। और फिर लावण्य कैबिन में आती, मैम आपने बुलाया था? काव्या बोलती, हेलो हाय करने के लिए तो बुलाया नहीं था, बैठो काम की बात करनी है कुछ। लावण्या बोलती, जी मैम बोलिए। काव्या बोलती, क्या है, नहीं बोलना मुझे, तुम्हारे कहने पे बोलूंगी अब मैं। लावण्या बोलती, लो फिर से इसकी नौटंकी चालू हो गई, कहाँ फंस गई मैं। ठीक है मैम अब मत बोलिए। काव्या बोलती, क्यों क्यों ना बोलूं मैं? इसलिए क्योंकि तुमने बोला मैं ना बोलूं तो मैं ना बोलूंगी, ऐसे होगा? तुम्हारे कहने पे उठूंगी बैठूंगी बोलूंगी? तुमने मुझे समझ कर रखा है, आई एम योर बॉस, यू आर नॉट माई बॉस। सोना बोलती, आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट। लवन एकदम मासूम चेहरा बना के चीज बोलती है ना कि काव्या का गुस्सा एकदम छू मंतर होता है। काव्या को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। कहती, हाँ हाँ ठीक है, इतना क्यूट चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। लवन बोलती, हाँ? काव्या बोलती, मेरा मतलब कॉफी, कॉफी पीनी है मुझे, कॉफी लाओ। लवन्या बोलती, ओके। लवन्या चाहती है काव्या के लिए कॉफी बनाती है और कॉफी बनाते हुए ये सोच रही थी, क्या काव्या ने बोला कि क्यूट चेहरा बनाया मैंने? क्या क्यों से मैं क्यूट लगने लगी हूँ? मैं भी ना कुछ भी सोचूं उस खड़ूस का मैं क्यूट कैसे ही लग सकती हूँ? और वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे लाइक करती है और मैं भी नहीं चाहती कि मुझे लाइक करे। हाँ थोड़ा सा कर ले ताकि ज़्यादा टॉर्चर ना करे, नहीं मत ही करे तो ही ठीक है। और इतना बोल के लवन्या कॉफ़ी लेती है और फिर कैबिन में आ जाती है। मैम आपकी कॉफ़ी, एनीथिंग एल्स? काव्या बोलती, नहीं। लवन्या जाने लगती है। काव्या बोलती, हाँ सुनो। लवन्या बोलती, जी मैम। काव्या बोलती, बैठो। लवन्या बोलती, ओके। लवन्या बैठ जाती है। काव्या बोलती है, वो मैं लवन्या बोलती, आर यू ओके? काव्या बोलती, हाँ क्यों क्यों पूछा तुमने? लवण्यावती, वो आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, तबीयत? काव्यावती, ठीक हूँ मैं, आई एम गुड। वो मीटिंग थी ना मेरी? लवण्यावती, यस। काव्यावती, रीशेड्यूल कर दो, आज मेरा मीटिंग का बिल्कुल मूड नहीं है। लवण्यावती, आर यू श्योर? काव्यावती, यस आई एम। लवण्यावती, ओके मैम, एनीथिंग एल्स? काव्यावती, नहीं, आई मीन हाँ नहीं अभी नहीं, बाद में। लवन्या बोलती, ओके। लवन्या बाहर आ जाती है और कहती है, काव्या को हो क्या गया है? इतनी कंफ्यूजिंग क्यों लग रही थी आज? आह मुझे क्या। और फिर लवन्या जाके सारी मीटिंग जो है वो रीशेड्यूल करने लगती है। तभी काव्या कॉल करती है, आप सुनो वो मीटिंग रीशेड्यूल मत करना। लवन्या बोलती, पर मैंने अभी अभी कर दिया।
काव्या बोलती, "क्यों किया तुमने?" लवण्या बोलती, "आपने ही तो बोला था।" काव्या बोलती, "हाँ, तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए था ना?" लवण्या बोलती, "अगर मैं नहीं करती तो आप मुझे डाँटती कि मैं लेज़ी हूँ, काम नहीं करती ढंग से।" काव्या बोलती, "हाँ, ठीक है, ज़्यादा मत बनो, वो चलो हमें कहीं जाना है।" लवण्या बोलती, "कहाँ?" काव्या बोलती, "सारी डिटेल तुम्हें कॉल पे बता दूँ, नीचे मिलो मुझे पार्किंग में।" लवण्या बोलती, "ओके।" यहाँ लवण्या जो है वो नीचे पार्किंग में पहुँचती है, पर अभी तक काव्या आई ही नहीं थी। यहाँ काव्या जो है वो कन्फ्यूज़ थी, "अरे यार! मैंने उसे मिलने के लिए पार्किंग में क्यों बुलाया? कहाँ जाऊँ? मुझे तो कहीं जाना ही, मुझे हो क्या गया है?" अ, इतना बोल के काव्या भी नीचे आ जाती है। लवण्या बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं?" काव्या बोलती है, "चुपचाप कार में बैठो।" लवण्या बोलती है, "ओके।" यहाँ काव्या ड्राइव करती है। काव्या पूरे 2 घंटे तक ड्राइव करती रहती है। बेचारी लवण्या बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल की हुई थी, लेकिन अब तो उसके सब्र का बाल एकदम से ख़त्म हो जाता है और वो बोलती है, "मैम अब तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? पिछले 2 घंटे से हम यही रोड पे ही घूम रहे हैं।" काव्या बोलती है, "हाँ, तो इसे तो लॉन्ग ड्राइव बोलते हैं।" लवण्या बोलती है, "हाँ, अब मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लाई है।" काव्या बोलती है, "मैं खुद को लॉन्ग ड्राइव पे लाई हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था ड्राइव करने का, इसीलिए।" लवण्या बोलती है, "मुझे लगता है मैडम का बुखार अभी तक उतरा नहीं।" काव्या बोलती, "कुछ बोला तुमने?" लवण्या बोलती, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं।" काव्या बोलती, "जो बोलना है ना मुँह पे बोलो, ये बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है।" लवण्या बोलती, "नहीं, वो मैं तो ऐसे ही अब ऐसे ही बोल रही थी।" काव्या बोलती, मेरा शॉपिंग करने का मन कर रहा है, चलो शॉपिंग कर लेते हैं।" और इतना बोल के काव्या गाड़ी घुमा लेती है और एक मॉल में गाड़ी रोकती है। जहाँ ये दोनों अंदर जाते हैं, काव्या अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है बहुत टाइम के बाद। उसके फेस पे स्माइल थी शॉपिंग करते हुए। यहाँ लावण्या भी काव्या के फेस एक्सप्रेशन देखती है, वाह! ये खड़ूस सस्ते भी है। यहाँ काव्या जो है वो शॉपिंग कर रही थी और सारे शॉपिंग बैग्स बेचारी लावण्या को उठाने पड़ रहे थे। लावण्या बोलती है, "अरे यार ये क्या मुसीबत है? शॉपिंग करे ये और बैग्स उठाऊँ मैं?" हाँ, बाजू थक गए मेरे तो। बस क्यों नहीं कर रही है ये लड़की? क्या पूरा मॉल ही खरीद लेगी क्या आज ही? और यहाँ काव्या वाक़ई बहुत सारी शॉपिंग करती है और उसके बाद ये लोग कार में आके बैठते हैं। यहाँ बेचारी लवन्या शॉपिंग बैग्स उठा-उठा के थक गई थी, उसके बाजू भी दुखने लगे थे और फिर यहाँ फाइनली ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ काव्या ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। काव्या और लवन्या दोनों खाना खा रहे थे और यहाँ काव्या नोट करती है कि लवन्या बार-बार अपने बाजू को यूँ झटक रही है। काव्या बोलती है, "क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? कितना वियर्ड लग रहा है ये।" लवन्या बोलती, "आपकी गलती है, इतने शॉपिंग बैग्स उठवाए मुझसे, बाजू दुख रहा है मेरा।" काव्या बोलती, "हाँ, इतनी तुम नाजुक कली, ज़्यादा ड्रामे मत करो।" लावण्या बोलती, "मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच में दुख रहा है।" काव्या बोलती, "तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बाजू दबाऊँ?" लावण्या बोलती, "नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि आपका हाथ तो सीधा गले तक जाएगा, बाजू तक तो पहुँचेगा नहीं कभी।" काव्या बोलती, समझदार तो हो गई हो मेरे साथ रह के।" काव्या इतना बोल के फ्रेश होने चली जाती है और काव्या जब फ्रेश होके बाहर आती है तो वो लवन्या को देखती है। लवन्या अभी भी अपना हाथ झटक रही थी, जिसे देख के काव्या को थोड़ा बुरा भी लगता है। और फिर ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद घर आ जाते हैं। लवन्या बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो जाती है और यहाँ काव्या वो अपने लैपटॉप पे बैठे कुछ काम कर रही थी। काम करते करते काव्या की नज़र अचानक से लवन्या के हाथों की तरफ जाती है। काव्या अपना लैपटॉप साइड रखती है, वो सोफ़े पे बैठ के काम कर रही थी। सोफ़े से नीचे उतरती है और हल्की से धीरे से वो ड्रॉ खोलती है। ड्रॉ के अंदर से एक ट्यूब निकालती है और काव्या लावण्या के हाथों पे वो ट्यूब लगा के धीरे-धीरे मसाज करने लगती है। लावण्या तो सुकून से सो रही थी, उसके फेस पे एक सुकून था शायद। यूँ मसाज करने से उसे अच्छा फ़ील हो रहा था। काव्या अच्छे से लावण्या की फिंगर्स पे उसके हाथों पे मसाज करती है और फिर थोड़ा ऊपर उसके बाजू की तरफ आ जाती है। यहाँ लावण्या टी-शर्ट पहन के सोई हुई थी और काव्या भी अच्छे से उसके शोल्डर तक जो है वो क्रीम लगाती और मसाज कर रही थी। तभी एकदम से काव्या लावण्या को बहुत प्यार से देखने लगती है और लावण्या के फेस के करीब आने लगती है। काव्या की नज़र लावण्या के होठों पे आके एकदम रुक सी गई थी।
काव्या बस लवन्या के होठों को देखे ही जा रही थी और देखते ही देखते वो लवन्या के काफ़ी करीब आ रही थी और फिर एकदम से दूर हो जाती है और रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ काव्या गुस्से से खुद को थप्पड़ लगाती है। ये क्या हो गया है मुझे? दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? ये मैं क्या करने जा रही थी? इनफ काव्या, जस्ट जस्ट स्टॉप इट। पागल हो गई है तू, हाँ? अपनी जान लेना चाहती हो तो ऐसे ही ले लेना, प्यार में पड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये बस एक अट्रैक्शन है। ये सब फजूल है। ये अट्रैक्शन वगैरह ये सब मेरे लिए नहीं बनी। जस्ट वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। काव्या, फोकस फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर लाइफ एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। मुझे लगता है मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, इसलिए बस मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये ठीक नहीं है। नो 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 नो, आई हैव टू डू समथिंग। कुछ 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 तो करना पड़ेगा मुझे। लवन्या और मैं, छी 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 छी। काव्या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि वो धीरे धीरे इसे पर लवन्या की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या काव्या सच में लवन्या के लिए कुछ फील कर रही है? क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? अगर हो भी रही है तो यार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वेल, आप लोग को क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से ही समझ के होगे, तो बर्दाश्त कर लेना। आवाज़ अब जैसे भी आ रही है और मेरे लिए ढेर सारी प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और रेगुलर भी हो जाऊँ। अच्छा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।